इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इनसे इतना प्रेम कर सकता है, इतनी हद तक। आई एम थिंकिंग अबाउट यू एंड इट मेड मी स्माइल। ये आपके बारे में सोच रहे हैं और ये इनको बहुत ज्यादा अच्छा फील करवाता है। वैसा हो नहीं रहा है बल्कि, और ये चीज इनको और ज्यादा स्ट्रेस दे रही है। जैसा इन्होंने सोचा था वैसा हो नहीं रहा है। इन्होंने बहुत कुछ सोचा था, स्पेसिफिकली इस रिश्ते में इन्होंने इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के बारे में बहुत कुछ सोचा था। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी गए हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ओल्ड जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? ऑल राइट। सो सबसे पहले कार्ड आ गया आपका 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 3 सी किसी के लिए का इनिशियल हो सकता है। मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नाउ लेट मी चेक ये 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ वांड्स एंड 2 ऑफ वांड्स। ऑलराइट, देखिए जो मैसेज मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपका जो ओल्ड वर्जन है उसको वो ये कभी नहीं पा सकते, कभी नहीं, चाहे ये कुछ भी करें। इनको एक डीप रियलाइजेशन ये हुई है कि लाइफ में ये कुछ भी कर लेंगे, चाहे ये सुधर जाएंगे, चाहे ये आपको कमिट कर देंगे, ये सब कुछ आपको दे देंगे। लेकिन आप जो स्टार्टिंग में इनके साथ थे, मतलब पहले आपका जो रिलेशन था, वो रिलेशन अभी ऐसा रहा ही नहीं है। दे कैन फील दिस डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच आ गया ना, इन दोनों के, ये जो दूरियां आपकी बढ़ गई है, इमोशंस के लेवल पर, मतलब जहां पर ये आपके इमोशंस से ये कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप समझो इस बात को। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। पहले आपका कनेक्शन इतना अच्छा था, इतना अंडरस्टैंडिंग आप थे इनके लिए, जहां पर मान लीजिए इनको अगर हिचके आ रही है तो आप भाग कर, इनके बिना कहे आप भाग कर एक गिलास पानी लेके आते थे और कि भाई लो थोड़ा ठीक करो गले को। वो केयर थी, बोलने की जरूरत नहीं थी। अब ये रिश्ता ऐसा है, ये चाहे आपको कुछ भी प्रोवाइड कर दे, आपको करोड़ों के महल में लाके बैठा के रख दे, ठीक है, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे, हर इच्छा पूरी करे। और अगर इनको उस टाइम, अगर इनको कोई भी हिचकी आती है तो पहली बात तो आप ध्यान नहीं दोगे, दूसरा अगर दिया भी तो आप कहोगे, आप पूछोगे कि भाई पानी चाहिए। मतलब वो एक जो बिना कहे जो केयर होती थी आपकी, क्योंकि देखिए क्वीन ऑफ कप्स मुझे दे रहा है जैसे इमोशनल बॉन्ड जो आप पहले एक दूसरे के साथ था ना, आपका जो इमोशनल बॉन्ड वो बिल्कुल नहीं है। और इन्हें नहीं लगता कि ऐसा होगा फिर से, ये फिर से आपको पा पाएंगे वैसे ही जैसे आप पहले थे, बिल्कुल नहीं। ये सोच सोच कर होपलेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक होता है ना, जैसे अब ये आपसे उम्मीदें लगाना छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए चांसेस ये है कि गलतियां इनकी ज्यादा थी, दैट्स व्हाई ये चीज हुई है। अब गलती किसी की भी होगा, अब तो जो होना था वो हो गया, कि किसी के नेम का निश्चय हो सकता है। पता है अभी तक थोड़ा मैं मेरी एनर्जी अच्छी थी, आई डोंट नो, जैसे ही कार्ड्स हाथ में लिए बहुत ही ऐसा फील हो रहा है, लो तो नहीं कहूंगी, अजीब सा, जैसे कोई काम करने का मन नहीं कर रहा। यस,
तो हो सकता है कि ऐसे ही इनके दिन चल रहे हैं, वरना मैं तो अच्छी खासी थी भाई। यस, मैंने यही कहा ना आपको। हे राम, तभी मैं सोचूं मुझे अचानक से, देखो एनर्जी पिक होती है, मुझे नहीं लगता आप लोग बिलीव करते हैं नहीं, लेकिन यस आपको बिलीव करना पड़ेगा। थॉट्स आर एनर्जीज, ठीक है। जब आप किसी से कनेक्ट होते हो, किसी की एनर्जी से कनेक्ट होते हो, तो वो फील हो जाता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे आप अच्छा खासा अपने आपकी पर्सनल लाइफ में अच्छी खासी चीजें चल रही है, ठीक है, आप एंजॉय कर रहे हो, बाकी सब एंजॉय कर रहे हो, और ऑल ऑफ अ सडन आपका दम घुटने लग जाता है, आपको सफोकेशन फील होती है, आप उस गैदरिंग से बाहर निकल के आप एक कोने में जाके आपका रोने का मन कर रहा है, आप रो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपने या तो अपने पार्टनर की एनर्जी को पिक कर लिया, ठीक है। तो ये इसलिए हुआ है। समटाइम्स हमारी एनर्जी नहीं होती, समटाइम्स लोगों की एनर्जी भी हमें अफेक्ट करती है। यस, मैंने जो कहा था वही देखो कार्ड आ गया। मैंने क्या कहा था, जैसे एक लेजीनेस है, जहां पर ये इनका मन नहीं कर रहा कुछ भी काम करने का। आप अगर इस कार्ड को देखोगे ना, देखिए मून का कार्ड है वैसे तो ये, यहाँ पर जो ये लड़की बैठी है, इसका भी मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, ये सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रही है, और यही आपके पार्टनर है। करंट टाइम में ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और जितना ये सोच रहे हैं उतना इनका स्ट्रेस बढ़ रहा है। सिक्स ऑफ सॉर्ड की एनर्जी भी है। सिक्स ऑफ सॉर्ड की एनर्जी होती है जहां पर एक इंसान का सुकून, उसकी मन की शांति भंग हो गई है। मतलब उसको कहीं अच्छा फील नहीं हो रहा, उसका मन कर रहा है कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चला जाए। यस, स्ट्रेस है, मुझे चेक करना होगा किस बात का स्ट्रेस है। मून की एनर्जी आ गई है, फुल मून की एनर्जी आ गई है। इमोशनल है, नो डाउट, इमोशंस बहुत ज्यादा है करंट टाइम में, फियर्स भी हैं, इनसिक्योरिटीज भी हैं। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, ऐसा है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देखिए इनके लो वाइब्रेशन के पीछे का रीजन इनके फाइनेंसेस भी हैं, जो कि हमने शायद लास्ट रीडिंग में देखा था कि इनके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए, हमारा क्वेश्चन था कि इनको स्ट्रेस किस बात का है, इनकी वाइब्रेशन इतनी लो क्यों है, लेजीनेस इतना क्यों है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जितना ये एफर्ट लगा रहे हैं अपने काम में, अपनी करियर लाइफ में, उतना आउटकम इनको मिल नहीं रहा है। गाइस मुझे नहीं लगता कि मुझे रीडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही फ्रेंकली स्पीकिंग। आई डोंट नो, अभी तक सब ठीक था, अभी डेक हाथ, अब मुझे नहीं पता भाई क्या ये, बट सीरियसली दिस इज नॉट माई एनर्जी, माई एनर्जी इज अफेक्टिंग। ओके, सो यस, आपके जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा लेजी हो रखे हैं, मतलब इनका मन नहीं करा कोई भी काम करने का। ये मेरी तरह कामचोर हो सकते हैं, और हमेशा का यही बहाना है मेरे से काम नहीं होगा, ठीक है, मेरी तबीयत खराब है। नहीं, मैं ऐसे बहाने नहीं मारती, ठीक है। हाँ, कभी कभी हेल्थ साथ नहीं देती है, तो अगर ऐसे बहाने मारती तो रोज आपके लिए वीडियो नहीं लेके आती। लगाना पड़ेगा आपको दिमाग, ठीक है। लेकिन हाँ, यस ये कहना पड़ेगा, आपके पार्टनर को स्ट्रेस सिर्फ इस चीज का नहीं है कि इनके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे। स्ट्रेस इस बात का है कि हो सकता है कि इन्होंने सोचा था, बहुत कुछ सोचा था कि इनके पास फाइनेंसेस होंगे या इनके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, तो ये आपको कुछ ऑफर करेंगे, लेकिन भाई वही नहीं हो रहा। आप इसको ऐसे मान के चलो जैसे कोई का बहुत ही स्पेसिफिक डे आने वाला है, मे बी आपका बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, कुछ तो ऐसा, जहां ये प्लान कर रहे थे भाई मैं तो अब की बार मेरे पार्टनर को फरारी गिफ्ट करूंगा या फिर ये गिफ्ट करूंगा। अरे भाई, सोचने में क्या टैक्स लगता है, सोचना ही है तो बड़ा सोचो। अभी आप हंसोगे कि मैम फरारी, जिसने एक छोटू सा गिफ्ट नहीं दिया, आप फरारी की बात कर रहे हैं। अरे सोचने में क्या था, सोचना ही है तो बड़ा सोचो, समझ रहे हो आप। अब यहाँ पर देखिए, फिर इनका क्या हुआ कि जिसका ये वेट कर रहे थे कि भाई इधर से पैसा आएगा तो उधर से मैं इन्वेस्ट करूंगा, और मेरे रिश्ते में भी ऐसा ऐसा,
वैसा हो नहीं रहा है बल्कि, और ये चीज इनको और ज्यादा स्ट्रेस दे रही है। जैसा इन्होंने सोचा था वैसा हो नहीं रहा है। इन्होंने बहुत कुछ सोचा था, स्पेसिफिकली इस रिश्ते में इन्होंने इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के बारे में बहुत कुछ सोचा था। नंबर 6 जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जून का महीना, नंबर 18, आर किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। ऑलराइट, 5 ऑफ wands एंड 4 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं, मैंने आपको एक बात कही थी और वो चीज बार बार आ रही है, ये कंफर्मेशन है, आपके पर्सन का कहीं मन नहीं लग रहा विद 4 ऑफ कप्स। कहीं भी मन नहीं लग रहा इस इंसान का। इनका ऐसा समझो ये बैठे किधर है, ये सोच कुछ और रहा है। लाइफ में चीजें ऐसे चल रही है जहां इनको पता ही नहीं कि चल क्या रहा है अपनी लाइफ में। दूसरा ये 5 ऑफ wands, एक बार मैं 5 ऑफ wands की कार्ड को क्लैरिफाई कर देती हूँ। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 45, नंबर 54, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। अप्रैल एंड मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 5 ऑफ wands की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ wands की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 5 ऑफ wands, हाई प्रीस्टेस, ओके, 8 ऑफ swords। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स, आप जो इनर वर्क कर रहे हो, आप जो साइलेंट हो गए हो ना, आपका आपका मिस्टीरियस हो जाना, आप जो अभी मिस्टीरियस हो गए हो उसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन बढ़ गया है बॉस। ठीक है, आपको पाने वालों की लाइन बढ़ गई है, मतलब आपके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो गए हैं। पहले ऑप्शंस थे, पहले भी थे, ऐसा नहीं है पहले नहीं थे, लेकिन पहले आप उन पर ध्यान नहीं देते थे, आपका सारा फोकस इन पे रहता था। अब आपका फोकस इन पे नहीं है, इनसे हटकर बाकी ऑप्शंस पर है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 4 ऑफ कप्स, ये सोच सोच के इनका दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा है, तभी इनका काम में मन नहीं लग रहा, क्योंकि इनका मन इधर लगा हुआ है। यस, इनको लग रहा है कि इनको बहुत इनके चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इस रिश्ते में, इनको बहुत से लोगों से लड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी में आया हुआ चेंज ये क्लियरली देख पा रहे हैं। क्योंकि ये जो कार्ड है ये नेगेटिव थॉट्स का है, एक इंसान जो नेगेटिव थॉट्स में स्टक है। और हे राम, भूत का नाम लिया, आई मीन शैतान का नाम लिया, नेगेटिविटी का नाम लिया, नेगेटिविटी हाजिर, डेविल, 3 ऑफ सॉर्ड। ये सोच सोच कर इनका दिल बैठा जा रहा है, नहीं नहीं, गड़े जा रहे हैं दिल में तो सॉर्ड्स, सोच सोच के कि कंपटीशन बढ़ गया है, आपके पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं। आपकी लाइफ में आए हुए चेंज से इन्होंने अपने आप आइडिया लगा लिया कि कितने समझदार तो ये हैं कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, इनके साथ कुछ तो गलत हो रहा है भाई, इसमें कुछ तो गलत चल रहा है। डेविल की एनर्जी 8 ऑफ सॉर्ड के साथ, इनके माइंड में इतने नेगेटिव थॉट आ रहे हैं ना करंट टाइम में। और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि इनको आपसे शिकायत है, नो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मैटर ये चल रहा है कि पहले आप ऐसे थे जहां पर आपको इनके अलावा कोई नहीं सोचता था, बट अब इनको एक इनसिक्योरिटी ये आ रही है कि भाई लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके पास ऑप्शन बढ़ रहे हैं, तो अब इनका कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो अब ये जो इनसिक्योरिटीज हैं वो है आपके इस एनर्जी के कारण, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के कारण। इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑफर अगर आपको देने वाले हैं, ऐसे ऑफर पता नहीं आपको कितने मिल रहे हैं, और आप इंटरेस्ट दिखाने वाले भी नहीं है विद 4 ऑफ कप्स। ये है आपके फियर ऑफ रिजेक्शन, आपके पर्सन के मन में डर है रिजेक्शन का, आप रिजेक्ट करोगे क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शन। हे राम, हे राम, हे राम, डेविल। तभी मैं सोचू मेरी एनर्जी देखो, आप मेरी रीडिंग देखते हो हमेशा, आप मेरी एनर्जी भी देखते हो। मैं यस रहती हूँ, बहुत हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ और अपने ऊपर काम करती रहती हूँ। अगेन डेविल का कार्ड है, ओहो हे भगवान, कैन यू बिलीव, कैन यू बिलीव कि अभी अभी मेरे कान में सीटी बजना स्टार्ट हो गई है। मतलब ये देखिए डिवाइन का एक संकेत होता है, ठीक है, एक साइन है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। यस, डेविल डेविल कार्ड ट्वाइस आ गया,
कुछ तो हो रहा है भाई, कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो है ऐसा जो मतलब क्लियरली मैं भी कैच नहीं कर पा रही हूँ। देखना पड़ेगा। चेक तो कर लेंगे, ठीक है, वो तो चेक कर लेंगे, बट इसका क्या, आज मैं मेरा माइक साइड में रख के भूल गई। देखा, इनका भी दिमाग खराब है, मेरा भी कर दिया ये भगवान। अभी ठीक है, अभी आवाज क्लियर आ रही है ना? डेविल डेविल भगवान जी क्यों? क्या कोई ब्लैक मैजिक कुछ, क्या क्या आप बताना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रही। जय सिया राम। डेविल की कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, समझ नहीं आ रहा है वो क्या रहा है। दो कार्ड आए, ये जरूर लेंगे। दो के भी तीन आए हैं। ओके, यहाँ पर देखिए देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो है, ये इनकी एनर्जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, इनकी एनर्जी नहीं है ये। जैसे मैंने आपके पर्सन की या किसी और की एनर्जी कैच की है ना अभी, मतलब आपके पार्टनर की एनर्जी से हम कनेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही आपके पार्टनर के ऊपर कोई और एनर्जी है। देखो, आपको पता ही है, मैं देखो मेरा रोज का ऐसा नहीं है, जब भी पकड़ती हूँ ना ऐसी कोई भी एनर्जी पिक होती है तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और मैं रोज नहीं बताती आपको, बहुत रेयर ऐसा होता है जहां मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी पिक होती है। और स्ट्रांगली चांसेस हैं कि अभी मैं आपको डरा नहीं रही, बट ट्रस्ट मी, कुछ तो इनके साथ गलत हो रहा है। और ये ब्लैक मैजिक का ज्यादा लग रहा है मेरे को, स्ट्रांगली लग रहा है। इस इंसान की खुद के थॉट्स नहीं है ये, इस इंसान की तो एनर्जी, खुद की एनर्जी, जो इनकी इमेजिनेशन है, जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके साथ एक ब्यूटीफुल फैमिली मैनिफेस्ट करते हैं, नो डाउट, एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी। यहाँ पर अगर करंट टाइम में इनके थॉट बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं आपको लेकर, विच आई एम सीइंग हियर, यहाँ पर जो ये ऐसे हो गया है ना इनको सुनपात, जहाँ अचानक से ये बावले से होके बैठ गए, ऐसे नहीं बैठे, इनके ऊपर कोई किसी एनर्जी का असर है ये, और ये एनर्जी नेगेटिव है। उफ, भाई बड़े खतरनाक लोग हैं भाई, कराने वालों की बात कर रही हूँ मैं। ओके, कोई ना सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, कोई ना सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, कोई ना सॉर्ड, क्वीन ऑफ wands, टू ऑफ सॉर्ड, एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, एम्प्रेस, अगेन फाइव ऑफ wands, कंपटीशन कंपटीशन, एम्प्रेस का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है, एस ऑफ पेंटिकल्स। इनको अच्छे से पता है आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट है, इनको अच्छे से पता है कि आप क्या डिजर्व करते हो, इनको अच्छे से पता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको एज एन एम्प्रेस देख रहे हैं, और यहाँ पर इनको अच्छे से पता है कि आप स्टेबिलिटी डिजर्व करते हो। अब बात आती है क्वीन ऑफ सॉर्ड कौन है, ये वो इस थर्ड पार्टी जिनका कंट्रोल, जो इन पे कंट्रोल करना चाहती है। फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया तो क्लैरिफाई हुआ आपका क्वीन ऑफ wands से, और वो भी टू ऑफ सॉर्ड की एनर्जी के साथ। टू ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आपको पता ही है, एक इंसान जिसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसके बाद दो ऑप्शन है, आपके पार्टनर को अपने अंडर कंट्रोल करने के लिए इसने बहुत से ये जो भी थर्ड पार्टी है, मैं सच्ची कह रही हूँ, चाहे ये मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ये थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक में शामिल है, डेफिनेटली है, क्योंकि ये एक नहीं है, ये एक दो लोग हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर चाहे ये मैरिड है, चाहे इनकी वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो सकता है वो किसी और के साथ मिले हुए हो, और जो इनके, क्योंकि देखो आज बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है ये, बहुत स्पेसिफिक, मुझे नहीं लगता सभी से रेजोनेट होंगी, बट जो मैसेज मुझे पिक हो रहे हैं, आई एम प्रोवाइडिंग यू। यहाँ पर कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, आपके पार्टनर, आपके पार्टनर पर, यस, कुछ तो गलत भाई किया जा रहा है इन पर कंट्रोल करने के लिए बेसिकली।
क्या मैसेज है? बहुत इजी लगता है हमारा काम, बस डेक हाथ में ले ली और मैसेज प्रोवाइड कर दिए। हालत खराब हो जाती है जब हम किसी की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, स्पेसिफिकली पर्सनली जब प्राइवेट रीडिंग जब हम करते हैं। एनीवे, आपको क्यों समझना है? अगर फिर भी समझना है तो कभी समझाऊंगी फुर्सत में, आज तो वैसे ही। ओके, ऑर्डिनरीनेस, यहाँ पर आया है एग्जिस्टेंस। ये इंसान, इस इंसान को कोई नहीं पूछता था, लेकिन आपने इस इंसान को बताया कि इस इंसान के अंदर एक खूबियां भी हैं। मतलब पता है, आपने डायरेक्टली इस इंसान के अंदर खूबियां नहीं ढूंढी, आपने इनको सुधारने के लिए इनके अंदर आपने बहुत सी कमियां भी देखी, आपने बताया भी कि भाई आपको काम इस पे काम करना चाहिए, इस पे नहीं। बट यस, आई मस्ट से कि आपने इस इंसान को फील करवाया है कि ये भी कुछ है, ये भी एग्जिस्ट करते हैं, ये भी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये भी किसी की जान हो सकते हैं। आपने इस इंसान को इतना लव दिया, इतनी केयर की कि मतलब इस इंसान को जहां ये खुद को ऑर्डिनरी लेके चल रहे थे। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ, समझना। ये जो इंसान फेक बन रहा है, जो ईगो दिखाता है, जो एक फेक इमेज बनाने की कोशिश करता रहता है, क्यों करता है ये इंसान पता है आपको? क्योंकि इस इंसान को कभी ट्रू लव नहीं मिला। इस इंसान को जो केयर मिलनी चाहिए थी, जो लव मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। इस इंसान की अपब्रिंगिंग ऐसी जगह हुई जहां इसने यही सीखा है कि आप अगर फेक इमेज बना के चलते हो, आप लोगों को कुछ और दिखाते हो, तो शायद लोग आपकी वैल्यू करेंगे, तो शायद लोग आपको पैम्पर करेंगे, टाइम देंगे, अटेंशन देंगे। बट आपने इनके अंदर इतनी कमियां निकालने के बाद भी इस इंसान को वो फील करवाया जहां पर इस इंसान ने आज तक ये फीलिंग कभी फील नहीं की। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान इनसे इतना प्रेम कर सकता है, इतनी हद तक। सो यस, इस इंसान जो खुद को बहुत ऑर्डिनरी मानता था, देखो, जो खुद को इंटरनली ऑर्डिनरी मानते हैं वही बाहर फ्लैशी बन के घूमते हैं, बाहर दिखाते रहते हैं, शो ऑफ करते रहते हैं कि भाई हम ये हैं वो हैं, क्योंकि उनको पता है अंदर से कि वो ऐसे रियल में नहीं है, वो सिर्फ एक फेक इमेज क्रिएट कर रहे हैं। और जो लोग अंदर से स्ट्रांग होते हैं, उनको ना तो वो ज्यादा ईगो आपको दिखाएंगे, आपको देखने को मिलेगा उनमें घमंड नहीं मिलेगा आपको, ना ज्यादा शो ऑफ करेंगे। भाई जैसा चल रहा है भगवान जी ने दिया, ठीक है, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। नंबर 8 आप लोगों से रेजोनेट कर सकते। नंबर 10, ओके, यहाँ पर देखिए अगस्त एंड अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। देखिए, मोमेंट टू मोमेंट ये बहुत सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सोच समझ के स्टेप ले रहे हैं। यस, इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक ही हैं, आप दोनों कभी अलग ही नहीं हुए थे, आप दोनों के बीच यस डिस्टेंस आया, बहुत दूरियां आई, लेकिन कभी इन्होंने ऐसा फील नहीं किया कि आप इनसे दूर हो चुके हो या फिर ये रिश्ता टूट गया है, बिल्कुल नहीं। टर्निंग इन, एंड यहाँ पर आ गया कंडीशनिंग। यस, इनकी अवेकनिंग हो रही है, यस, इनमें सुधार आ रहा है, यस, इनकी कंडीशनिंग हो रही है, इनका न्यू वर्जन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले ये कैसे थे और अब जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको कोई और ही पर्सन देखने को मिलेगा। बट एक बात मैं ये भी बता दूं, ये चीज तब होगी जब वो ब्लैक मैजिक वाली जो भी एनर्जी हमने आज पिक की, जब तक वो रिमूव नहीं होगी तब तक हो सकता है आप इनकी रियल सेल्फ ना देख पाए, क्योंकि तब तक ये इंसान वो करेगा जिसको नहीं करना चाहिए, जो कोई और चाहता है करवाना। यस, नंबर 4 अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। मुझे नहीं पता था कितना अवेयरनेस। ओके, पॉसिबिलिटीज, देखिए, इनकी अवेकनिंग हो रही है, कोई डाउट नहीं है, ये अवेयर हो रहे हैं। एज आई सेड कि इनका न्यू वर्जन जो आपको देखने को मिलेगा वो ऐसा होगा जो एक मतलब आपको लगेगा कि क्या ये वही इंसान है जो पहले हुआ करते थे, मतलब आपके साथ ये जैसे भी आपको ट्रीट करते थे। बहुत कुछ चेंज होने वाला है, बहुत कुछ। ठीक है, आज देखिए
यस, रीडिंग एंटरटेनमेंट वाली नहीं रही, क्योंकि देखिए मैं जब बहुत हैप्पी रहती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, हाई वाइब्रेशन में रहती हूँ, तो वो देखिए वो आप जो कहते हो ना कि मैम थोड़ा सा अच्छा लगता है जब आप थोड़ा फन करते हैं, वो देखिए फन अंदर से निकलता है जब आप इंटरनली हैप्पी होते हैं अपने आप। लेकिन क्या है कि अभी मैं बता रही हूँ ना, थोड़ी सी एनर्जी आई डोंट नो अजीब सा लग रहा है। मैं अभी मेरा ऑरा क्लीन करूंगी इस रीडिंग के बाद, लेकिन यस, सो आज वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अंदर से होता है। मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखती ना कुछ ऐसा, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहती, यू नो ना। ऑल राइट, कुछ मैसेज देख लेते हैं। अरे ये रीडिंग तो पूरी हो जाने दो, मेरी बीच में मत छुड़ाना। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आई नीड विटामिन यू, यू आर माई मेडिसिन। ये बोल रहे हैं इनको विटामिन यू की जरूरत है और आप इनकी मेडिसिन हैं। यू आर द ओनली वन दैट ट्रूली गेट्स मी। सिर्फ आप ही हैं वो सच्चे इंसान इनकी लाइफ में जिन्होंने इनको समझा है। For the first time in my life, I don't try to be happy. When I'm with you, it just happens. ये कह रहे हैं कि लाइफ में पहली बार इस इंसान ने एफर्ट नहीं लगाए खुश रहने के लिए। पहली बार ये खुश हुए हैं जैसे ही आपके पास आए, जैसे जब जब ये आपके साथ होते हैं ऑटोमेटिकली ये खुश हो जाते हैं। आई एम थिंकिंग अबाउट यू एंड इट मेड मी स्माइल। ये आपके बारे में सोच रहे हैं और ये इनको बहुत ज्यादा अच्छा फील करवाता है। आई एम स्टिल होपिंग फॉर अस टू वर्क दिस आउट। ये स्टिल होप रखे हुए हैं कि यस चीजें वर्क करेंगी। मुझे अपना ऑरा क्लीन करना है, ट्रस्ट में बहुत मेरे को हैवी फील हो रहा है ऑल ऑफ अ सडन, इतनी हैवीनेस। सॉन्ग देख लेते हैं फिर आपके लिए गाइडेंस। आपके लिए सॉन्ग मैं तेनू समझावा के, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। ना तेरे बिना लगदा जी, ए राम। समझावा सॉन्ग आया है, सुन लेना। और मैं यही कह रही थी ना इनका मन नहीं लग रहा, मैंने यही कहा था आपको और सॉन्ग भी वैसा आ गया, तो सुन लेना आप, ठीक है। आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ और ट्रस्ट मी गाइस, मुझे बहुत बहुत दिनों बहुत महीनों बाद, मतलब रीडिंग करते करते ऐसा फील हो रहा है। देखो यस, जब प्राइवेट रीडिंग करते हैं ना तब होता है, क्योंकि उस टाइम डायरेक्टली किसी की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। बट एनीवे ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत हैवी है और बहुत ही, ये रीडिंग बहुत स्पेसिफिक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम मेरे व्यूअर्स होंगे जिनसे शायद मैच ना करें। ओके, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होगी, डोंट वरी, आपको टेंशन नहीं लेना, कुछ भी हो जाए ईश्वर से मदद मांगिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको लग रहा है कि चीजें ठीक नहीं चल रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार की एनर्जी इनकी निकल के आई है ना, आपको प्रेयर ही करना पड़ेगा, यूनिवर्स से हेल्प मांगिए, ठीक है। आपके पर्सन को भी जरूरत है, क्योंकि डेविल की एनर्जी का ट्वाइस आना, भाई एक डेविल नहीं झेल पाते, ये दो दो डेविल आपके पार्टनर के ऊपर सवार है। ईश्वर को स्वयं से जोड़े रखिए, आपको बोला जा रहा है ईश्वर से कनेक्टेड रखिए, खुद को प्रोटेक्टेड रखिए आप, और हेल्प मांगिए यूनिवर्स से। कुछ है जो हो सकता है आप उनसे अनभिज्ञ हैं, आपको नहीं पता, स्वयं को चुनो, सब आपको चुनेंगे, आपको खुद को चूज करना है। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, सो
यूनिवर्स ने आपका एक टेस्ट लिया था, आप उसमें पास हो गए हैं। आपकी प्रसन्नता से लोग विचलित हो रहे हैं। शायद ये वही लोग हैं जो आपको प्रसन्न नहीं देखना चाहते, तभी ये कुछ ऐसा हो रहा है भाई। हे भगवान, मैं ये बात बोलना नहीं चाहती थी। मैंने क्या बोला था? दो दो, एक नहीं दो दो। एक बार आप खुद पढ़ लो भाई, मैं पढ़ूंगी, देखो फिर आपको लगेगा। मैं ये ले ही लेती हूँ, यही ले लेती हूँ। मुझे ऐसे ही नहीं लग रहा था भाई, देखो मुझे रोज नहीं लगता। वैसे आपको तो दिखेगा नहीं, फिर भी मैं पढ़ के बता देती हूँ। कोई नकारात्मक आत्मा आपके निकट है। अब ये किसकी एनर्जी मुझे पिक हुई, आई डोंट नो। हाँ, कोई कोई तो है नेगेटिविटी जो, और ये मैसेज स्ट्रांगली मुझे आपके लिए नहीं, मुझे आपके पार्टनर के लिए लग रहा है स्ट्रांगली। आप खुद को भी प्रोटेक्टेड रखिए, ऐसा नहीं है कि आपको खुद को प्रोटेक्टेड नहीं रखना है, अपनी प्रोटेक्शन रखिए। बट उससे ज्यादा अपने पार्टनर के लिए आप प्रेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, मुझे आपके पार्टनर की ज्यादा लग रही है। परिस्थितियों पर नियंत्रण करना बंद करें, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। बस यूनिवर्स से खुद को जोड़े रखें और अपने पार्टनर के लिए यूनिवर्स से हेल्प मांगे, उनके लिए प्रेयर करें। आई एम सो सॉरी गाइज, आज मैं रीडिंग इतने ही कर पाऊंगी। मुझे नहीं लगता है मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी। मुझे अपना ऑरा क्लीन करना है, मुझे अपनी एनर्जीज को भी क्लीन करना पड़ेगा। मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है, बहुत ज्यादा हैवी फील हो रहा है। ओके, सो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।